हेलो एवरीवन, स्टडी क्यूए में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटोरिया के जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के 1.5 साल के करंट अफेयर्स के सेट नंबर 4 के डिस्कशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिले तो इस चैनल स्टडी क्यूए को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुमेलित है। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के पुस्तक का नाम टाइगर ऑफ द्रास है। राजेश तलवार के पुस्तक का नाम द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन है। देविका रंगाचारी के पुस्तक का नाम क्वीन ऑफ फायर है। प्रश्न 2, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड राज्य में लागू है। हॉबी हब योजना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। प्रश्न 3, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। पहला जो है, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक बने हैं। प्रश्न 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपया की ऋण देने की शुरू की गई है। महाराष्ट्र में मिशन वात्सल योजना, मिशन कवच कुंडल योजना लागू है। महाराष्ट्र अंगुर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रश्न 5, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य से अलग होती है। प्रश्न 6, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल में माँ की रसोई योजना, दुआरे राशन योजना शामिल है। प्रश्न 7, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाएं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन सेवाओं एवं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रश्न 8, किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। प्रश्न 9, हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। प्रश्न 10, हाल ही महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम एंथनी अल्बनीज है। प्रश्न 11, मोहब्बत गाने के लिए
बेस्ट ग्लोब म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरूज आफ्ताब। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील फ्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत बन गया है। सूरत जो है गुजरात में है। गुजरात में गो ग्रीन योजना और वतन प्रेम योजना लागू है। प्रश्न 13, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन उपलब्ध। प्रश्न 14, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई। प्रश्न 15, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में की गई है। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट XE की पुष्टि की गई है। प्रश्न 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा में हिंदी एवं संस्कृत के पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना तथा पर्वत धारा योजना शुरू है। प्रश्न 17, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के जयनगर से कुर्था तक। प्रश्न 18, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न 19, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण राजस्थान। राजस्थान में उड़ान योजना, घर घर औषधि योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। प्रश्न 20, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घरों की खोज की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के 4 घरों की खोज की गई है। असम में रिहैब प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू है। प्रश्न 21, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। पहला जो है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 22, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पे थैला बैंक योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चालू है। प्रश्न 23, वन्यजीव को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा,
जो मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। प्रश्न 25, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर झारखंड में आयोजन किया गया। झारखंड में सहाय योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू है। प्रश्न 26, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमेरिका का हवाई अड्डा है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतपाल मलिक और एएस दुलत। प्रश्न 28, 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय में किया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। प्रश्न 29, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न 30, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं एवं उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के कमला हैरिस है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। अमित शाह जो है अभी भारत के गृह मंत्री है। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में राज्य के शीर्ष स्थान प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात को ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुए। गुजरात में जो है गो ग्रीन योजना तथा वतन प्रेम योजना शुरू है। प्रश्न 33, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया। उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना तथा हिम परहेरी योजना शुरू है। प्रश्न 34, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की कमलूपस रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। प्रश्न 35, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। मिताली राज एकमात्र ऐसी महिला क्रिकेट है जो 6 क्रिकेट विश्व कप खेली है तथा मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है। प्रश्न 36, हाल ही में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने किया। अभी रूस तथा यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। प्रश्न 37, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंकुला दर्रा। सिंकुला दर्रा पर दुनिया के सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। सिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। प्रश्न 38, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए
ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। प्रश्न 39, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष बने। प्रश्न 40, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना की मंजूरी दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य सरकार ने 3 लाख रुपये तक की बीमा की योजना दी पत्रकारों के लिए। त्रिपुरा में है मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू हुई है। प्रश्न 41, विश्व मलेरिया दिवस 2022 से 25 अप्रैल की थीम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस दी मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लिव्स। प्रश्न 42, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। आईआईसी बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला। भारत में आईआईसी बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न 43, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और कौशल विकास संस्थान एसडीआई के बीच एक समझौता हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू है। प्रश्न 44, पुरुष वर्ग में 71वें जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य ने जीता। तमिलनाडु में आपके दरवाजे पर शिक्षा तथा मिंदप मंच पर योजना शुरू है। प्रश्न 45, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। फूलदेव त्यौहार उत्तराखंड राज्य में। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा राज्य में। पोयला बैसाख बांग्लादेश में। प्रश्न 46, निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। जैसा एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। सरदार बर्डी मुखाबदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने। रानी विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न 47, हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात पटनायक। प्रश्न 48, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य बन गया है। राजस्थान में बैक टू वर्क घर घर औषधि उड़ान योजना शुरू है। प्रश्न 49, 35वें एशिया कुश्ती चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटार में किया गया। भारतीय पहलवान ने कुल 17 पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 5वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न 50, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर जो है गुजरात में है। गुजरात में गो ग्रीन योजना और वतन प्रेम योजना चालू है। धन्यवाद अंतिम तक वीडियो देखने के लिए।
अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। धन्यवाद।